है ना, समझो कि स्टार्ट ही हो गया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आएगी, है ना। एक लड़का था, है ना। विजय नाम का लड़का था। नाम क्या था उसका? विजय। हम्म। वो लड़के की आदत क्या थी कि एक जॉब करता था, कुछ दिन वहां पे रहता था, 6 महीना, 1 साल, दूसरी जॉब को स्विच ओवर कर लेता था ना, दूसरी जॉब पकड़ लेता था। फिर वहां पे भी उसको लगता था कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसको भी 6 महीना, 1 साल में छोड़ देता था। फिर तीसरी जॉब पकड़ता था, फिर उसको भी छोड़ देता था। चौथी जॉब पकड़ता था, छोड़ देता था। उसके घर वाले परेशान रहा करते थे कि जॉब पकड़ता है, 6 महीने, 1 साल में जो है कि बोलता ग्रोथ नहीं हो रही कंपनी में, कंपनी बेकार है, कंपनी का मैनेजमेंट बेकार है, यहाँ पे तो पगार ही नहीं बढ़ती है। और क्या करता था वो? छोड़ देता था। घर वाले बड़े परेशान, है ना। और अब जहां पे भी जाता था तो 1 साल तो उसका खराब हो गया ना, 1 साल। है ना, जहां भी जाता था उसको जब 10,000 से स्टार्ट होता था। फिर दूसरे साल जाता तो वहां से भी 10,000 स्टार्ट होता था। फिर तीसरे जगह जाता था तो वहां से भी 10,000 ही स्टार्ट होता था। 10,000, 12,000, 13,000, है ना। तो ऐसे 3-4 साल जब उसके खराब हो गए तो उसके पापा ने सोचा कि इसको जो है ना किसी से बात कराता हूँ जो समझदार व्यक्ति हो। तो उनके जो है कि गांव में एक जो है कि जिनको लोग गुरु बोलते थे, गुरु जी बोलते थे, उनके पास गए। और गुरु जी को बताया, पहले उसने जो है कि गुरु जी को प्रॉब्लम बता दिया कि मेरे बेटे की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप उसको समझाइए, है ना। तो गुरु जी के पास उसको लेकर के गए कि गुरु जी से आज मिलाना है, गुरु जी ने तुमको बुलाया है। तो गुरु जी के पास लेकर के गए तो गुरु जी ने उसको क्या बोला कि बेटा देखो जो है ना, वहां पे एक आम का जो है कि बीज पड़ा हुआ है, आम की गुठली पड़ी हुई है, उसको क्या करो, ले जाओ, इसको जो है ना जमीन में गाड़ दो, इसको जमीन में गाड़ दो। तो उसने बोला कि ठीक है। उस बीज को लेकर के गया और जमीन में क्या किया, उसको गाड़ दिया। फिर 15-20 मिनट के बाद गुरुजी ने बोला कि बच्चा जाकर के देखो कि उस पे जो है कि पौधा आया क्या, पौधा। तो थोड़ा झल्ला गया, बोला क्या बात कर रहे हो गुरुजी। हाँ, 15-20 मिनट में कैसे पौधा? अभी तो मैंने उसको जो है कि जमीन के अंदर गाड़ा है, 15-20 मिनट में पौधा आ जाएगा। बोले बच्चा जा करके देख के आओ, आ जाता है आजकल पौधे जो है ना, नई टेक्नोलॉजी, आ जाते हैं, जा करके देख के आओ। तो गया, देखा तो बोला कुछ नहीं है। तो फिर 1 घंटे बाद फिर बोले कि अच्छा बच्चा एक बार फिर से जाकर के देख के आओ, पौधा आया क्या, आया पौधा। तो थोड़ा सा उसको अंदर तो उसका जो है कि टेम्पर हाई हो रहा था, उसको तो मालूम था कि पौधा इतना जल्दी कैसे आएगा, है ना। पौधा इतना जल्दी तो आ नहीं सकता। फिर भी गुरुजी तो बोल रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। तो फिर वो जो है कि बड़ा मन मार करके फिर गया और जा करके देखा, फिर से झल्लाते हुए आया, बोला कि गुरुजी 1 घंटे में पौधा वौधा नहीं आता है ना, पौधा आने में समय लगता है। बोले लगता है बच्चा, मुझे लग रहा है ना कि एक काम करो, वहां से उखाड़ो उसको और दूसरी जगह जाकर के गाड़ के आओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, मिट्टी में कुछ गड़बड़ है, मिट्टी में जो है ना लग रहा है कि गड़बड़ है। इतने देर में तो आ जाना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा में पौधा नहीं आया, आ जाना चाहिए था उसको। मिट्टी में गड़बड़ है, एक काम करो, दूसरी मिट्टी में गाड़ करके आओ। तो उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन करना तो पड़ेगा, गुरुजी की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी का जो है कि बड़ा उसके जो है कि फैमिली में बड़ा मान सम्मान होता था। तो बात को तो मना नहीं कर सकता था वो, बात को नहीं मना कर सकता था। मना नहीं कर। गुस्सा उसको बहुत आ रहा था कि कैसा है गुरु जी है ना, बड़ा इसका मान सम्मान है, लगता है कि इसको कुछ आता वाता है नहीं, है ना, कुछ इसको जो है कि देश दुनिया की समझ ही नहीं है। तो फिर गया और दूसरी जगह जी क्या कह रहा, उस जो है कि जो आम की गुठली थी उसको उसने गाड़ दिया। फिर 1 घंटे बाद गुरु जी ने बोला बच्चा जाकर के देख के आओ ना थोड़ा, पौधा आया क्या, उसमें पौधा कुछ आया। तो आंख को तरेरते हुए गुरु जी की तरफ, है ना, फिर मन मारते हुए गया, जाकर के देखा और आकर के झल्लाते हुए बोला कि नहीं नहीं नहीं, पौधा वौधा नहीं आया है, आप फालतू जो है ना, आप फालतू परेशान हो, पौधा इतना जल्दी नहीं आता है। गुरुजी ने बोला कि बच्चा मुझे लगता है ना, एक काम करो, एक काम करो, दूसरी आम की गुठली ले जाओ, उसको गाड़ करके आओ। वो आम की गुठली में ही प्रॉब्लम होगा, है ना, बराबर नहीं दिया होगा उन लोगों ने, आम की गुठली में ही प्रॉब्लम होगा। दूसरी आम की गुठली निकालो और उसको ले जाकर के गाड़ करके आ जाओ। तो उसको तो अंदर अंदर तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि गुरु जी के कनपट पे लगाऊं एकाक, है ना, समझता तो है नहीं कुछ, है ना। 1 घंटे में आम का हम्म। पौधा जो है कि आम को पौधा में बदल रहे, गुठली को पौधा में बदलने चले हैं। तो फिर भी गया वो, जा करके बोला कि, जा करके क्या किया, आम की गुठली उठाया और जा करके उसने जो है कि जमीन में गाड़ दिया। 1 घंटे बाद जो है कि
गुरुजी ने बोला कि जाओ देख करके आओ, उसमें पौधा आया क्या, जो आपने आम की गुठली बदला ना, उसमें पौधा आया क्या, जा करके देख के आओ, चेक करके आओ। तो गया, और इस बार जब आया तो बोला कि गुरुजी एक बात बताइए, 1 घंटे में कौन सा पौधा आता है? आपको इतना भी नहीं समझता है ना, बनते तो गुरु जी हैं और बोल दे 1 घंटे में आपको पौधा, कौन सा पौधा आता है? आप बताओ, आज तक कोई पौधा आया है क्या? हाँ, आप कब से परेशान किए जा रहे हो मेरे को, 1 घंटे में चेक करके आओ, आधे घंटे में चेक करके आओ, 15 मिनट में चेक करके आ जाओ। परेशान करके रख दिया आपने। तो गुरु जी ने बोला, बच्चा मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप क्या करते हो, 6 महीने में, 1 साल में नौकरी बदल देते हो, और आपको लगता है कि आपकी तरक्की हो जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप 10,000 से 50,000 में पहुंच जाओगे, 1 लाख में पहुंच जाओगे। किसी भी चीज को करने में समय लगता है। किसी भी चीज को करने में क्या लगता है? समय लगता है। तो जहां पे आप हो, उसी जगह पे टिके रहो। 1 साल टिको, 2 साल टिको, 3 साल टिको, लेकिन चीजों को सीखते रहो। ऐसा नहीं कि केवल टिक करके जाकर के जो है कि कंबल ओढ़ करके बैठ जाना वहां पे, ऐसा नहीं टिकना है ना। कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग 4 साल से कर रहा हूँ, क्या करते थे? बस कुछ नहीं करता था, कंबल तान करके सो जाता था। करता क्या था? कंबल तान। लोगों ने बोला था कि टिक करके रहना, 3 साल 4 साल छोड़ना नहीं, मैंने 3 साल 4 साल बिल्कुल नहीं छोड़ा, पूरा कंबल का फुल यूज किया मैंने। सीखा नहीं। ऐसा भी नहीं करना है ना। 3 4 साल टिकने का मतलब ये नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और कंबल तान करके सो रहे हो। यहाँ पे कुछ भी बताया तो उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, सीखना है, लर्निंग लेनी है, एक्सपीरियंस करना है। जब आप प्रियंका मैम अलग अलग लोगों से जब आप बात करेंगे ना, तो आपको लगा ना 3 4 लोगों ने कुछ नहीं बोला, यही आपका एक्सपीरियंस है, यही आपकी जो है ना असली लर्निंग है, कि मार्केट में एक्चुअली में होता क्या है। ये आपको समझना कि अच्छा इस तरीके से ऑब्जेक्शंस होते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आपसे ना तीखा सवाल करेंगे, कुछ लोग गलत तरीके से बात करेंगे, कुछ लोग आपको निगेटिव करेंगे, लेकिन वहां से हमको क्या करना, निकल करके बाहर आना है। वहां से हमें सीख करके बाहर आना है। अगर उन आपको ये समझना है कि इस बंदे से जब मैंने बात किया तो क्या रीजन था कि ये जो है कि मेरे साथ नहीं जुड़ा, ये मेरे साथ नहीं जुड़ी। कुछ तो होगा ना मेरे में अंदर, उसके अंदर कमी नहीं देखना है आपको, अपने अंदर क्या मैं हम्म, बदलाव कर सकती हूँ। ऐसी मैंने कोई बात बताई होगी, ऐसा कोई जो है कि मैंने इसको आंसर दिया होगा, जिस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ या नहीं हुई। तो आपको आंसर ढूंढना है। नहीं आंसर समझ में आया तो यहाँ पे आपको बताने के लिए है कि हर एक चीज का आंसर होता है, प्रॉपर आंसर होता है। हर एक बीमारी का अगर प्रॉपर उसको इलाज कर दिया जाए तो बीमारी ठीक हो सकती है ना। लेकिन अगर उसको पेट में दर्द हो रहा हो और सर दर्द की दवाई दी जाए तो ठीक होगा क्या? दर्द है नहीं पेट में और उसको जो है कि नाक बहने की दवाई दी जा रही है, तो पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा ना। नहीं होगा। क्या सामने वाले की हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, उसकी नीड समझनी पड़ती है, उसका डिजायर समझना पड़ता है कि उसकी एक्चुअली जरूरत क्या है। हो सके उसकी जरूरत हो हेल्थ की और हम बता रहे हैं उसको बिजनेस, हो सकता है नहीं हो सकता है। उसको जरूरत हो हेल्थ की, वो यहाँ पे आया हो हेल्थ के लिए, और हम उसको क्या बता रहे हैं, पैसा कमाओ, पैसा करोड़पति बनो, है ना, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, बंगला आएगा। या हो सके उसको जरूरत हो पैसे की और हम उसको हेल्थ का ज्ञान दिए जा रहे हैं। उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको अभी बीमारी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, और हम उसको क्या बता रहे हैं? हम उसको बता रहे हैं कि स्पिरुलिना खा लो, फ्लैक्स ऑयल खा लो, है ना, नोनी खा लो, और सीएमडी खा लो, और फलाना खा लो, और ढिमका खा लो। तो बोला भैया मैं यहाँ पे खाने के लिए नहीं हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए हूँ, मुझे बताओ पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आप उसको बिजनेस बताओगे। अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे बिजनेस बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो है ना हेल्थ चाहिए, मुझे पता है कि यहाँ के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना बड़े अच्छे कारगर होते हैं। मैंने सुना कि किसी का जो है ना यहाँ का सप्लीमेंट्स लेने से उसका जो है क्या हो गया, माइग्रेन अच्छा हो गया। उसका क्या अच्छा हो गया, उसका जो है ना बीपी अच्छी हो गई, उसका क्या अच्छा हो गया, उसका डायबिटीज अच्छा हो गया। तो मुझे इसका जो है कि सोल्यूशन बताओ, मुझे ये प्रॉब्लम, इसका क्या सप्लीमेंट है आपके पास वो बताइए। तो आपको सामने वाले की नीड पकड़नी है, क्या पकड़नी है, उसकी जरूरत क्या है, नहीं। प्रॉब्लम क्या है, और वहां से आपको रिजल्ट आएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी तो एडमिशन हुआ है, अभी तो जो है ना KG 1 में भी नहीं अपन गए, नर्सरी में है अभी। अभी नर्सरी में है, नर्सरी में हो करके आप ये सोच रहे हो कि नर्सरी का बच्चा कैसे 5,000 10,000 रुपये कमाने लगेगा। एडमिशन होते बराबर आप बोलो कि मैं पहली दिन क्लास गया, और जो है कि मुझे क्लास टीचर को क्या करना चाहिए, मुझे जो है ना नर्सरी से उठा करके KG 1 में डाल देना चाहिए। मैं 5वीं में पढ़ता हूँ, 1 2 दिन स्कूल गया और मुझे उठा करके क्या करना चाहिए, 6वीं में डाल देना चाहिए, 6th क्लास में जो है कि मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए। हो पाएगा क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या है ना, ये सारा आपको एक्सपीरियंस लेना है, समझना है, सीखना है क्या क्या चीजें हो रही है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत सारे लोगों को जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ
कम समय में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सीखता सभी है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इससे बात किया है, मेरे से नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा अच्छा हुआ, नहीं जुड़ा अच्छा हुआ। क्या, क्यों क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि मुझे सीखने का मौका मिला कि क्या बात करना था। क्यों नहीं मेरे से जुड़ा, वो मुझे जो है कि मुझे अब सीखना है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ा। टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना। अरे मैं तो 10 लोगों से बात कर ली, 100 लोगों से बात कर लिया, कोई जुड़ ही नहीं रहा, कोई जुड़ ही नहीं रही है। इसका स्ट्रेस लेकर के बिजनेस नहीं किया जाता है, टेंशन लेकर के बिजनेस नहीं किया जाता, रिलैक्स माइंड से बिजनेस किया जाता है। बिजनेस हमेशा क्या होता है? रिलैक्स माइंड से होता है ना। और जो टेंशन लेकर के, जो स्ट्रेस लेकर के, माइंड पे लोड लेकर के 2-4 गोलियां खा करके बिजनेस करता है, उसका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? उसको गोलियां खानी पड़ती है ना। तो बिजनेस को हमेशा जो है ना रिलैक्स माइंड से जब आप करेंगे और सीखते हुए करेंगे, हर एक चीज पे सीखेंगे, हर दिन अपना ये समझेंगे कि आज मैंने क्या नया सीखा। आज मैंने किसी से बात किया, आज मैंने मुकेश जी से बात किया तो मैंने क्या नया सीखा। आज मैंने शिवशंकर जी से बात किया तो मैंने आज क्या नया सीखा। क्या मैं उनको जी, उनकी जो जरूरत थी मैं समझा पाई क्या? उनकी जो जरूरत है मैं समझा पाया क्या? क्लियर हुआ? तो टेंशन नहीं लेना है, होगा, बिजनेस होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है।